हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब आज हम भूगोल पढ़ाएंगे। भूगोल में विश्व भूगोल पढ़ाएंगे और विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप लोग देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। जैसे कि पहला निम्न लोगों ने सिद्धांत दिया है, आर्टो स्मिड। आर्टो जो स्मिड हैं, इन्होंने धूल परिकल्पना दिया है। क्या? धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना आर्टो स्मिड ने। और एक हैं जिन्होंने लाप्लास हैं, इन्होंने दिया है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। और जॉर्ज लेमेंतेयर, इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, ये प्रमुख हैं तीन। आर्टो स्मिथ, जिन्होंने धूल परिकल्पना सिद्धांत दिया है। धूल परिकल्पना सिद्धांत के जरिए इन्होंने बताया है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। और लाप्लास जो हैं, इन्होंने निहारिका परिकल्पना करके बताया है। निहारिका परिकल्पना जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। और जॉर्ज लेमेंतियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया है। और इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया है कि हमारी जो ब्रह्मांड है, यह कैसे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसमें गैलेक्सियां हैं, कैसे हमारा सौरमंडल बना है, सब कुछ इन्होंने बताया है। तो बस हम लोग सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य है उन्हीं को पढ़ेंगे। जॉर्ज लेमेंतियर जो है बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य, आप लोग इसको जानते भी होंगे क्या है बिग बैंग सिद्धांत, कुछ लोग। तो हम बता देते हैं बिग बैंग सिद्धांत है क्या। जो जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया है, जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ये फैला हुआ नहीं था। ये पहले एक सघन पिंड के रूप में था, एक बहुत सघन पिंड के रूप में था और बहुत विशाल था। अचानक से इसमें एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट के कारण हमारी जो है ये ब्रह्मांड के जो पदार्थ है विखंडित हो गए और ये ब्रह्मांडित हो गए, बहुत दूर दूर फैल गए। और ये फैल तो गए, लेकिन आज भी फैलता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ब्रह्मांड विस्फोट हुआ था, जब विस्फोट होने के बाद दूर दूर चीजें फैली, और पिंड जो थे, धूल थे, कण थे, ग्रह थे, बहुत सारी चीजें थे, तो दूर दूर तक जब फैल गई, तो आज भी, कहने का मतलब आज भी हमारे ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। जो धूल के कण, जो ग्रह थे, जो दूर दूर जा रहे थे, आज भी ये फैलता जा रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। जब ब्रह्मांड विस्फोट हुआ तो बहुत सारी गैलेक्सियां बनी, और गैलेक्सियों क्या है, अरबों तारे का समूह। गैलेक्सी क्या है, अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी, अरबों तारे के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और एक गैलेक्सी में अरबों तारे, कहने का मतलब लगभग 100 अरब तारे होते हैं एक गैलेक्सी में। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और गैलेक्सियां कितनी हैं, लगभग में बता रहे, लगभग में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। 100 अरब गैलेक्सियां, लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। और जो गैलेक्सी होती है, इसके केंद्र को हम लोग बल्ज कहते हैं। बल्ज, आप लोग नोट करिए, बल्ज। बल्ज जो है इस गैलेक्सी के केंद्र को कहा जाता है। ऐसे ही जैसे हमारे सूर्य के किनारे वाला जो भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगले लेक्चर में हम इसका सवाल का जवाब आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, जो
हमारा सूर्य का जो गैलेक्सी का केंद्र है इसको हम लोग बल्ज कहते हैं। अब बात करते हैं गैलेक्सी कैसी होती है और किस गैलेक्सी में हम लोग हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले करके। तो आप लोग देखिए गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं उसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा या मंदाकिनी, मिल्की वे भी कहा जाता है। पूरा नाम बता दे, कई नाम है। मिल्की वे, ये अनेक नाम है जिस गैलेक्सी में हम लोग निवास करते हैं। इसी में हमारा सौरमंडल का मुखिया सूर्य इसी में निवास करता है। कहने मतलब हमारा सौरमंडल आकाश गंगा में ही निवास करता है और आकाश गंगा जो है इसी गैलेक्सी में हम लोग हैं। इसको नोट कर लीजिए, आकाश गंगा गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल निवास करता है। और आकाश गंगा के सबसे नजदीक का जो गैलेक्सी है उसे हम लोग एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा इसको बोलते हैं। ये दूसरी गैलेक्सी है जो कि हमारे आकाश गंगा गैलेक्सी से सबसे नजदीक गैलेक्सी है। इसको हम लोग एंड्रोमेडा बोलते हैं। और हम बता दें कि ओरियन नेबुला, ये हमारे सब ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी चीजें आएंगे मैंने आज हम बता देंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे सौरमंडल क्या है और सौरमंडल अच्छे से बताएंगे हर एक चीजें सौरमंडल के बारे में। बस ब्रह्मांड के बारे में जितना है उतना ही इस वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि छोटा वीडियो रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और फिर अगला वीडियो देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे ओरियन नेबुला जो है ये है हमारा सबसे मतलब चमकीले तारों का समूह है। कहने का मतलब चमकीले तारों, जैसे बहुत जगह आप लोग देखेंगे आसमान में कि चमकीले तारों का समूह दिखता है, बहुत सारे पास में तारे रहते हैं, चमकते ही रहते हैं। तो यह एक ऐसा ओरियन नेबुला चमकीला तारों का समूह है जो कि बहुत सघन है और बहुत दूर से ही दिखते रहते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाइए। ओरियन नेबुला जो कि सब मतलब चमकीले तारों का समूह है और एंड्रोमेडा जो कि हमारे गैलेक्सी आकाशगंगा गैलेक्सी के पास की गैलेक्सी है, ये हम एंड्रोमेडा इसको बोलते हैं। और आकाशगंगा जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल और हम लोग निवास करते हैं ये है आकाशगंगा गैलेक्सी। और उसके पहले जो हमने बताया था उसे आप लोग नोट ही कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं तारों की। तारा तो सूर्य है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, क्योंकि तारे चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। जैसे सबसे चमकीला तारा जो है जो सूर्य से भी ज्यादा चमकता है, आप लोग सोचे नहीं होंगे कि सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकने वाला तारा जो है 20 गुना ज्यादा चमकने वाला तारा, सूर्य से भी ज्यादा चमकने वाला तारा क्या है? डॉग स्टार, जिसको हम लोग साइरस भी बोलते हैं। साइरस या डॉग स्टार 20 गुना ज्यादा चमकता है सूर्य से ये। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा हुआ? डॉग स्टार। दूसरे नंबर पे सबसे चमकीला तारा सूर्य। तीसरे नंबर पे आप लोग बात करेंगे, हम लिख देते हैं क्रमानुसार कैसे हैं तारों के समूह, कैसे चमकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइरस लिख देते हैं, साइरस या डॉग स्टार। उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र। इतना है। तो सबसे ज्यादा चमकने वाला कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार, जो कि सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकता है। और उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र। तो इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा तारे हैं। तारे क्या कैसे होते हैं? तारों की बात चली, ये एक तारे ही थे। सूर्य एक तारा है, साइरस डॉग स्टार तो सबसे चमकीला तारा है, चंद्रमा भी एक तारा ही कह सकते हो क्योंकि चमकता है, जलता है। और शुक्र तो आप लोग देखे होंगे शुक्र ग्रह को शाम के टाइम मतलब पश्चिम में जिस तरफ सूर्य ढलता है उस तरफ एक चमकीला हुआ तारा दिखता है, उसे हम लोग शुक्र कहते हैं। कहा जाता है, क्या रियलिटी है ये तो सैद्धांतिक से मालूम चलेगा। तो देखिए वो
तारों के बारे में बात करेंगे। तारों की मृत्यु हो जाती है। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये जो तारे टिमटिमाते हैं एक समय ये विलुप्त हो जाते हैं, एक समय इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे, देखिए हम बताते हैं। तारों का जो ईंधन होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है, जैसे तारा एक बना देते हैं, देखिए एक तारा बना दिए। तो तारे जो हैं ये टिमटिमाते रहते हैं। ये क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि इनके पास ईंधन है। ईंधन क्या है इनका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ये इनका ईंधन है। किसका? तारों का। ये समय क्या होता है, तारों में जो हाइड्रोजन होते हैं धीरे धीरे करके ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगता है धीरे धीरे, तब तारों की कहते हैं कि उम्र मतलब मृत्यु होना शुरू, मतलब खत्म होने धीरे धीरे जैसे उनका उम्र ढलती जाती है, तारों की भी उम्र होती है, एक समय तारे भी खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही तारों की हीलियम में मतलब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाता है, तारों का रंग बदलता जाता है। रंग बदलता कैसे है आप लोगों को बताएं हम, कि पहले सबसे पहले ये क्या होता है, नीला दिखाई देता है, चमकता हुआ नीला सा। उसके बाद ये सफेद दिखाई देता है, उसके बाद लाल, उसके बाद पीला दिखाई देता है। उदाहरण देकर आप लोगों को बता रहे, उसके बाद लाल दिखाई देता है। आप लोग देखेंगे ये तारों का मतलब क्रम है, कैसे कैसे ये होता है। जैसे आप लोग कैंडल जलाते हैं, कैंडल में देखेंगे सबसे नीचे जो लाइट जलती रहती है बारीक से, देखेंगे वो नीला नीला रहता है, बहुत नीला नीला, बहुत सुनहरा कलर का। वो नीली लाइटें होती है, सबसे तेज होती है, सबसे तीव्र होती है, चमकती हुई लाइटें होती हैं। उसके बाद सफेद हल्का हल्का दिखता है, उसके बाद पीला दिखने लगता है, उसके सबसे ऊपर जो होता है लौ जो होती है उसकी कैंडल की, वो लाल होती है। आप लोग कैंडल में भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग गैस में रोजाना देखते होंगे, जो गैस जलती है तो उसमें नीली नीली लाइटें दिखती हैं, उसके बाद थोड़ा सफेद सफेद, उसमें पीले पीले भी थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, और सबसे ऊपर ही जो सतह है लाल दिखती है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जब तारे दिखते हैं आसमान में तो टिमटिमाते रहते हैं और ये नीले कलर के दिखाई देते हैं, उसके बाद सफेद कलर हो जाता है, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल, उसके बाद मृत्यु। कहने का मतलब एक समय तारे विलुप्त हो जाते हैं। तो इतना आप लोग जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है जो, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। और जो हमारे ये तारे हैं, इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, ये आप लोगों को मालूम है? इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में गैलियो सर्वप्रथम तारों को देखा कौन था? दूरबीन की सहायता से गैलियो ने 1609 ईस्वी में तारों को देखा था। और तब इन्हीं को सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले मतलब इन्हीं को कहा जाता है कि सबसे पहले गैलियो ने ही 1609 ईस्वी में तारों को दूरबीन की सहायता से देखा था। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही काफी है, क्योंकि